अपने हाथों को उठाऊं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आज जो तेरे कलाम को सुने पवित्र आत्मा, इनकी जिंदगियों में आज से आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक छुटकारा जो स्वर्ग से तय पवित्र आत्मा जिन लोगों के लिए जो आज तेरे वचन को तेरे कलाम को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आज छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा तू इनकी सुधि ले और परमेश्वर ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर किन लोगों की सुधि लेगा। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में परेशान है, समस्या में। हो सकता है आज किसी का बिजनेस में घाटा हो गया, हो सकता है कि कह रहे कि किसी की जॉब हाथ से चली गई हो सकता है कोई ना कोई परेशानी किसी व्यक्ति के जीवन में आ रही हो और उसको घेर रखा हो उन परेशानियों ने, और वो परेशान हो रहा हो और वो बता रहा हो कि बार बार, और सोच रहा हो। निराशा में जब आ जाती है, चिंताएं जब आ जाती हैं तो उस समय में व्यक्ति टूट जाता है और उसी समय सोचने लगता है। इतना डर और भयभीत उसके दिमाग में आ जाता है। कोई बीमारी की खबर सुनता है तो वो उसी समय इतना डर और कंफ्यूज हो जाता है अपनी लाइफ के अंदर। वो सोचता है कि शायद अब मेरी सुधि कौन लेगा। लेकिन मैं आज ऑनलाइन चर्च देखने वालों को बोल रहा हूं कि आपकी सुधि मेरा परमेश्वर लेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। अगर आप तक सुधि नहीं लिया, मैं कह रहा हूं कि ऑनलाइन चर्च जो 2020 से जुड़े हुए हैं, 2021 2022 में भी, मैं कह रहा हूं उन लोगों की सुधि लेगा मेरा परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में अद्भुत काम करेगा और परमेश्वर आशीष देगा। लेकिन आज आप लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं कि किन दिनों के अंदर के परमेश्वर ने मुझे कहा था कि अपने लोगों को तैयार करना, और मैंने नए साल पर भी आपको तैयार किया भविष्यवाणियां करके। और इन लोगों को आज सीखना है। कह रहे कि जो लोग कामयाब नहीं हो रहे या कोई काम रुकावट है, मैं कह रहा हूं कि आपको सीखना है, अपनी डायरी में लिखना है। लिखते ही मैं कह रहा हूं परमेश्वर के स्वरदूत ध्यान करते हैं आपका, और आज मैं कह रहा हूं कि आपकी सुधि लेगा मेरा परमेश्वर और आपकी जिंदगियों में चमत्कार होंगे। अगर आपकी आज तक सुधि नहीं लिया परमेश्वर ने, मैं फिर कह रहा हूं कि किन लोगों की सुधि लेगा, आज का हमारा टॉपिक है। और आप लिख सकते हैं कि 4 पॉइंट्स हम स्क्रीन पर देखते हैं, इन 4 पॉइंट्स को, कि जो अपने नेचर में सुधार करते हैं। कह रहा है कि उनकी सुधि लेता है परमेश्वर, कि परमेश्वर मैं अपने स्वभाव को अब छोड़ता हूं और मैं अब गंदे लुचपन के काम नहीं करूंगा परमेश्वर, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों की सुधि लेगा मेरा परमेश्वर। फिर कह रहा है कि खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, जो परमेश्वर की दी हुई बाइबल के अंदर आज्ञाएं हैं उनको मानते हैं, कि हाँ किसी के कहने पर नहीं, कि विश्वास किया कि परमेश्वर का दास बोल रहा है या ये विश्वासी बोल रहा है, ये बाइबल बोल रही है, मुझे मान लेना चाहिए। हाँ परमेश्वर वचन में लिखा कि हाँ संडे चर्च जाना जरूरी है। हाँ परमेश्वर के जो तेरी आज्ञाएं हैं कि परमेश्वर मैं उनको मानता हूँ, प्रार्थना करना जरूरी है, पवित्र आत्मा में मानता हूँ। तीसरा कह रहा है आई कॉन्टेक्ट बनाकर रखते हैं। कह रहा बाइबल में, प्रेयर में, वचन में, कह रहा है कि परमेश्वर के दास के साथ आई कांटेक्ट बनाकर रखते हैं। कह रहा है कि संडे चर्च आते हैं वेदी के साथ, परमेश्वर की वेदी के सामने, कह रहा है कि आप दंडवत करते हैं आकर और आई कांटेक्ट बनाते हैं। कह रहा है जो ज्यादा याद, चौथा कह रहा है कि जो यादगार काम करके दिखाते हैं। हालेलुया, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। कह रहा है कि ये यादगार काम करके दिखाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो यादगार काम करेंगे। इसका मतलब कि परमेश्वर चाहता है अपने लोगों के जीवन में मिराइकल करना चाहता है आज रात। और बहुत सारे लोगों के जीवनों में मिराइकल अगर नहीं हो रहा, आज रात के बाद होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर के मैं इन 4 पॉइंट्स की ओर ध्यान करता हूं, और उसी समय मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के स्वरदूत एंजल निकल पड़ते हैं उन लोगों के काम बनाने के लिए। हम देखते हैं योशू कह रहे कि जब राज संभाल रहा था तो उस समय में, योशू जब लीडर था तो उस समय इजरायलियों के जब काम नहीं बन रहे थे, तो उसी समय इजरायलियों के बीच में परमेश्वर ने उस दिन कहा कि मैं इनकी सुधि लूंगा, लेकिन इन्हें एक काम करना पड़ेगा। कह रहा है कि इन्हें, कह रहा है कि यादगार काम करना पड़ेगा। कह रहा है क्या याद दिलाया परमेश्वर ने उस दिन उनको, हम देखते हैं 3 के 5 में देखो क्या लिखा। योशू 3 के 5 में, जोशुआ 3 के 5 में देखो क्या लिखा। स्क्रीन पर हम देखते हैं, हाँ पढ़ेंगे। यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, हाँ, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। सारे बोले हालेलुया। कह रहा है कि यहाँ पर क्लियर लिखा वो किन लोगों की सुधि लेगा, जो यहोवा पर भरोसा रखता है। इसका मतलब कि जो लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखेंगे उनकी सुधि लेगा मेरा परमेश्वर। और यहाँ लिखा, फिर योशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे बीच में
आश्चर्य कर्म करेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज इस बात को आप याद रखो, कह रहा योशू के लोगों ने याद रखा इस बात के लिए कि परमेश्वर कल के दिन हमारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। उन्होंने अपने आप को पवित्र किया, अपने नेचर को सुधारा, परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन का पालन किया और आई कॉन्टैक्ट बनाया कि उसी समय के जोशू की बात को सुना कि ये परमेश्वर का दास जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया। और उसी समय जब उन्होंने आई कॉन्टैक्ट बनाया तो परमेश्वर ने देखा कि ये याद रखने वाले लोग हैं। इसका मतलब परमेश्वर की बातों को जो लोग याद रखते हैं और कुछ करके जाओ, कुछ करके जाओ, अपनी लाइफ में कुछ करके जाओ। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है जिन लोगों का परमेश्वर पर भरोसा नहीं है उनको कभी परमेश्वर याद नहीं रखता। मतलब बहुत बार हम कहते हैं कि हाँ परमेश्वर हो जाएगा, मैं भरोसा रखता हूं, लेकिन आप कर्म बिना विश्वास अधूरा है। जब आप विश्वास करते हैं और कर्म नहीं करते तो उसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना बंद कर देता है। अगर आपको परमेश्वर से काम कराना है तो कह रहा है कि भरोसा रखना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि हाँ परमेश्वर मैं भरोसा रखता हूं कि तू मेरी सुधि जरूर लेगा। एक जगह पर हम देखते हैं कि बाइबल में हो सकता है आज कोई बहन यहाँ पर ऐसी बैठी हो जिसको बच्चा ना हो सकता है कि बहन कोई ऐसी बैठी हो जिसकी जॉब चली गई हो सकता है कि उसके बच्चे की प्यार ना आ रही हो सकता है कि कोई औरत अपने बच्चे के लिए हॉस्पिटल में हो और इस समय मुझे लाइव देख रही हो और प्रार्थना कर रही हो परमेश्वर से। लेकिन आपको भरोसा करना है कि आज मेरा परमेश्वर मेरे बोलते ही आपकी सुधि जरूर लेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर तू मेरे लोगों की सुधि देगा। आज पवित्र आत्मा आपके प्रेयर रिक्वेस्ट करते ही जब आप लाइव देख रहे होते हैं उस समय परमेश्वर आपके बीच में और मेरे बीच में और इसी समय पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा इस समय हमारे बीच में काम कर रहा है। आपको नहीं महसूस हो रहा लेकिन मैं उस फीलिंग्स को मैं देख रहा हूं, उसको मैं महसूस कर रहा हूं कि परमेश्वर हमारे बीच में। और जो लोग इस समय परमेश्वर से मांग रहे हैं और वचन सुन रहे हैं, भरोसा रखना अभी इसी समय 5 मिनट के अंदर मैं कह रहा हूं रात के 12 बजे बजते ही आपकी सुधि जरूर लेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। हम देखते हैं जेनेसिस की चैप्टर में, उत्पत्ति की किताब में उसके 32 में कि वहां पर एक जगह याकूब की पत्नी राहेल को जो है बच्चा नहीं था और उसी समय कि वो अपने पति को बोल रही है, कह रही कि मेरी बहन लिया को बच्चा हो गया लेकिन बेटा हो गया और लेकिन मेरे पास बेटा नहीं है, कारण क्या है और मैं बांझ क्यों, मेरे ऊपर के ये प्रॉब्लम्स हैं। और इसी समय वो बार बार अपने पति को बोल रही है कि मेरे को बच्चा दे। लेकिन उसी समय लिखा कह रहे इसी के हम पढ़ते इसमें उत्पत्ति के 30:2 में लिखा, तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा क्या मैं परमेश्वर हूं, तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। आज मतलब कि ये सोच रही थी कि शायद परमेश्वर मेरी सुधि नहीं ले रहा। बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि परमेश्वर मेरी सुधि नहीं ले रहा। जब तक आप परमेश्वर को सही ढंग से नहीं जानते, जब तक उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, तब तक और आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाते। आई कॉन्टैक्ट का मतलब कि अपनी कोठरी में जाओ और प्रेयर कर रहा कि आप अपनी कोठरी में जाओ और बाइबल पढ़ो। कह रहा जब आप करते हैं तो परमेश्वर उसी समय काम करता है। लेकिन यहां पर ये औरत जो है वो मिस्र देश से आई थी। मैं कह रहा हूं कि और उसी समय ये नहीं जानती थी कि इजरायलियों के परमेश्वर को कि उसकी भक्ति कैसे करनी है, कैसे उसको खुश करना है। और उसी समय ये अपने पति को खुश करने पर लगी हुई थी और उसने उसको डांटा और उसने कहा कि जब तक तू प्रार्थना नहीं करेगी, मेरे प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। जब तक तू प्रार्थना नहीं करेगी तब तक परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी ये अपने पति की डांट खाने के बाद भी ये परमेश्वर के नजदीक नहीं गई। ये फिर भी मतलब कि अपने मेडिकल स्टोर पर लोग आजकल जब किसी के घर में बीमारी हो जाती है, समस्या आती है, तो उसी समय फटाफट वो मेडिकल की चीजों पर भरोसा रखते हैं, वो उसी समय डॉक्टर के पीछे भागते हैं। लेकिन इसने सारे ट्रीटमेंट लेकर देख लिए। इसने एक दिन अपनी बहन को भी कहा, राहेल को भी, कि तुझे बच्चा कहां से हो रहा। तो उसी समय उसके बेटे ने बताया कि मेरी माँ ने के लिए मैं जंगल से दूधा फल लेकर आया और मैंने अपनी माँ को दिया और उस कारण से मेरी माँ को बेटे ही पैदा हो रहे हैं, मतलब कि बेटे की आशीष मिल रही है। और उस समय में पुराना रिवाज था कि बेटों के लिए बड़े तड़पती थी औरतें कि बेटा हो और हमारा वंश चले। और ये औरत उस समय में भी अपनी बहन के साथ बहस करने लगी और वो बोलने लगी कि ये दूधा फल तू मुझे दे। और उसी समय उस लिया ने, उसकी बहन ने उसी समय उसको दूधा फल भी दे दिया। और वो दूधा फल मतलब कि आज बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक उपचार कर रहे हैं, देसी उपचार कर रहे हैं, मेडिकल उपचार कर रहे हैं, लेकिन बड़े सारे इंग्लिश उपचार कर रहे हैं, बड़ी सारी मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब तक ऊपर वाला आदेश न दे तब तक इंसान ठीक नहीं हो सकता, याद रखना। और उसी समय कह रहे कि इस औरत का भरोसा जो है, कह रहे कि इसका आई कॉन्टैक्ट जो है वो दूधा
फल पर था, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिनों पर था। इसका भरोसा जो है, इसकी आई कांटेक्ट जो है अपने पति पर थी। इसका मतलब विश्वास जो है, इसकी आई कांटेक्ट जो इसके नेचर में बसा हुआ था, कि पूरे पुरखों से लेकर नेचर में आजकल औरतों के इसमें बसा हुआ है कि हमारा पति हमारे को तनख्वाह देगा तो मैं दूध वाले के पैसे दूंगी, तनख्वाह देगा तो मैं इसी समय कपड़े वाले का बिल दूंगी, तनख्वाह मिलेगी। तो आज लोगों का भरोसा जो है तनख्वाह पर हो गया। तनख्वाह मिलेगी, बच्चों की फीस जाएगी, तनख्वाह मिलेगी तो ये काम होगा, लेकिन तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। मतलब पति तनख्वाह नहीं लेकर आएगा तो कुछ नहीं होगा। मतलब आज लोगों का भरोसा जो है वो दूधा फल पर हो गया है, आज मेडिसिन पर हो गया, आज लोगों का भरोसा कह रहा तनख्वाह पर हो गया और पति की तरफ हो गया। तनख्वाह लेकर आता है तो पति मीठा लगता है, नहीं तो कड़वा लगता है औरतों को। मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय में बहुत सारे लोगों का भरोसा है कि लोगों का, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आज कह रहा है ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। कह रहा है कि जब आप घटी में जाएं, जब आप दुख में जाएं, जब आप बीमारी में जाएं, हो सकता है आर्थिक तंगी में हो, लेकिन उस समय में परमेश्वर के सामने अपना आई कांटेक्ट बनाकर देखें परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आज उम्मीद करके बैठा हूं। मैं कह रहा हूं ये पुराना नियम नहीं है, आज के समय में भी परमेश्वर काम करता है और सुनता है। बड़ी बड़ी गवाहियां है मेरे पास, पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। और इस औरत को यकीन नहीं हो रहा था। एक औरत मेरे पास आई अपनी फैमिली के साथ, अपने पति के साथ, और उसके घर में कोई जॉब नहीं थी। 2020 की बात कर रहा हूं, और उसी समय कोई भी उसके घर में आशीष नहीं थी और उसको बच्चा नहीं था। और वो बेचारी बार बार कह रही थी कि डॉक्टर ने बोला है कि तेरे पानी वाली गिल्टी है और इसी समय बच्चेदानी में रसोली है और तुझे बच्चा नहीं हो सकता, तुम्हें कोई भी ये नहीं हो सकता। और इतनी दवाइयां उसको लिख दी गई, मेडिसिन लिख दी गई, लेकिन उसको एक भी ट्रीटमेंट ने आराम नहीं किया। लेकिन आगे उसकी तनख्वाह भी बंद होगी और वो परेशान हो गए। और उसी समय जब वो आए मेरे चर्च में अपॉइंटमेंट लेकर, तो उसी समय मैंने हाथ उठाकर उनके लिए दुआएं किया और उसी समय परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर इनकी सुधि ले। मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय में उस औरत ने भरोसा रखा और उसने कहा कि नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह पर, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, फर्स्ट टाइम कम इन द चर्च। और उसी समय जब उसने बिलीव किया इस बात पर, के मैंने उसको कहा कि तू वीरवार के दिन तेरे ऊपर कोई दुष्ट आत्माएं हमला करती हैं, लेकिन तुझे वीरवार के दिन मेरे साथ ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े रहना है और परमेश्वर तेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। और आज उस बहन को बच्चा हो चुका है। परमेश्वर सुनता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल का शराब क्यों ना हो, लेकिन वो शराब जब टूटता है जब आप परमेश्वर के दास की बात मानते हैं, जब आप परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को मानते हैं। जब उस औरत को बताया तो उसने कहा अच्छा मुझे क्या करना है, बपतिस्मा लेना उसने लिया। उसने कहा मुझे चर्च आना, आऊंगी, प्रेयर सुनना है, प्रेयर करूंगी। खुद भी प्रेयर करने लगी और आज रिजल्ट है, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया। और हम देखते उत्पत्ति की 30 के 22 में कि यहां पर राहेल को कैसे परमेश्वर ने इसकी सुधि लिया। वो सोच रही थी, उस दिन वो मरने के लिए जा रही थी कि शायद अब परमेश्वर मेरी सुधि लेने वाला नहीं है, लेकिन उसके पति ने उसको फिर कहा कि मेरी बात मान, कह रहे कि तू मिस्र से आई है, लेकिन तू कह रहे कि इस समय तू परमेश्वर पर भरोसा रख। कह रहा कि इजरायली परमेश्वर, कह रहा इजराइल का परमेश्वर, कह रहा कि वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और आज वो तेरी प्रार्थना को सुनेगा और तेरी सुधि लेगा। और इसी समय जब उसने इस बात पर बिलीव किया और परमेश्वर ने चमत्कार किया, देखो उसमें क्या लिखा उत्पत्ति की किताब में, स्क्रीन पर देखें। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोल दी। इसका मतलब कि परमेश्वर ने पहले क्यों नहीं सुनी उसकी, लिखा यहां पर कि उसकी सुनकर उसकी कोख खोल दी। जब तक आप कह रहे कि मुंह खोलकर प्रार्थना नहीं करते तब तक परमेश्वर सुधि नहीं देता। याद रखना, बहुत सारे लोग कह रहे कि आते हैं और इसी समय सिर पर हाथ रखवाते, मैं कह रहा हूं बंधन टूट जाते हैं, लेकिन जब तक आप प्रार्थना में नहीं बैठते परमेश्वर काम करता है। उस समय में जब आप प्रार्थना करते हैं भोर की, तो उस समय उसका मतलब है कह रहे कि आप सुबह प्रार्थना करते हैं तो अपनी दुकान का शटर खोलते हैं, तब आपके घर में आशीष आती है। लेकिन रात की प्रार्थना का मतलब है कह रहे कि जब आप रात को प्रार्थना करते हैं तो उसी समय अपने शटर को बंद करते हैं। अगर कोई लाला दुकान खुली छोड़ दे तो उसी समय क्या होगा कि शैतानी ताकतें, मतलब चोर डाकू उसकी दुकान में आएंगे, अगर उसने रात को बंद नहीं किया। बहुत सारे लोग सुबह प्रार्थना करते हैं, रात को नहीं करते, लेकिन 2 टाइम आपकी प्रार्थनाएं कंपलसरी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रार्थना कर सकते हैं। राहेल ने उस दिन से सीखा और कह के परमेश्वर के सामने विनतियां प्रार्थना करने लगी और परमेश्वर ने कहा उसकी मैंने सुन ली और उसकी सुनी। मैं कह रहा हूं और उसकी कोख खोल दी। अगर आज आप सोच रहे हैं कि शायद मेरी जॉब में मेरी सुधि कौन लेगा, मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया कौन सुधि लेगा, मेरे पास बच्चा एक ही है और वो भी एक्सीडेंट के कारण हॉस्पिटल में पड़ा है, या कोई पानी की कमी हो गई है, या कोई शरीर में कोई ऐसी बीमारी होगी है, कोई आजाद नहीं हो रहे, आप कंफ्यूज हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज रात हाथ उठाओ मेरे साथ और कहो कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे घराने की सुधि लेगा,
देगा। और इसी समय मैं कह रहा हूं कि 7 दिन के अंदर मेरा परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। आमीन बोलने वालों की यीशु मसीह के नाम में आपका भरोसा होगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप बाइबल में देखते हैं एक जगह पर कह रहा है कि हन्ना की तरह कह रहे कि हन्ना ने जब प्रार्थना करने का फैसला लिया और इसी समय उसने आई कांटेक्ट बनाया, उसने कहा कि मैं परमेश्वर के दरबार में जाऊंगी। और इसी समय जब वो कह रहे कि यीशु मसीह के दरबार में गई और इसी समय एली ने उसके लिए भविष्यवाणी किया, उसने कहा परमेश्वर ने जा तेरी सुधि लेगा परमेश्वर आज रात। मैं कह रहा हूं कि आज अगर हो सकता है कह रहा है कि आपकी समस्याएं बढ़ रही हूं या कोई प्रॉब्लम्स है और नहीं जा रही है, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कह रहा है जब तक आप कोई यादगार काम नहीं करते। देखो यादगार काम करना है कह रहा है कि इतिहास के अंदर कह रहा है कि वो लोगों ने जिन्होंने प्रार्थनाएं किया परमेश्वर के सामने, कह रहा है कि उसी समय परमेश्वर ने जिन लोगों ने रो रो कर दुआएं किया पवित्र आत्मा ने सुना। हन्ना के बारे में लिखा कि वहां पर पहला शमूएल में कि वहां क्लियर लिखा कह रहा है कि परमेश्वर ने उसकी सुधि कब ली, कह रहा है कि जब वो प्रार्थना करने लगी। और कह रहा है कि हम पहला शमूएल 2:21 में पढ़ते कि लेकिन उसने एक यादगार काम किया था। हाँ पढ़ेंगे इसको। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। देखो यहां पर लिखा कह रहा है उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। लेकिन ये सुधि क्यों लिया परमेश्वर ने? क्योंकि उसने एक यादगार काम किया था। इससे पहले सबसे पहले उसने प्रार्थनाएं किया, फिर वो चर्च में गई, शिलो में गई और परमेश्वर के ठहराए हुए समय में गई। और उसी समय कह रहे उसने प्रेयर किया और वहां पर रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम उसने क्या किया कि जब उसको परमेश्वर ने गर्भवती कर दिया, बच्चा दे दिया, उसने उस बच्चे को परमेश्वर के चरणों में दान कर दिया क्योंकि उसने मन्नत मांगी थी। बहुत सारे लोग आते हैं प्रार्थनाएं करने, परमेश्वर मुझे टीवी दे दे, फ्रिज दे दे, नौकरी दे दे, लेकिन कोई मन्नत नहीं मांगता। मतलब परमेश्वर अगर तू मुझे बच्चा दे देगा तो मैं ये बच्चा तेरी सेवा के लिए दान कर दूंगी, या परमेश्वर तू मुझे फैक्ट्री देगा या गवर्नमेंट जॉब देगा तो मेरी पहली सैलरी तेरे लिए होगी, परमेश्वर तेरे भवन को बनाऊंगी। मैं कह रहा हूं कि मनते, अगर आपकी प्रार्थनाएं रुक रही हैं और काम नहीं हो रहा तो मैं कह रहा हूं कि मनते जब आप मांगते हैं तो परमेश्वर उसको जल्दी से सुनता है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर उसने, हन्ना ने मन्नत मांगी और उसने यादगार काम किया। और उसी समय जब उसने मन्नत मांगी तो उसी समय एली को एक मैसेज गया, कह रहे कि ये देख, कह रहे कि ये एक ऐसी बात बोल रही है प्रार्थना में कि मैं तेरी सेवा में दे दूंगी। उसी समय परमेश्वर ने कहा इसको एली, इसके लिए भविष्यवाणी कर कि तू बच्चे के साथ आएगी। और उसी समय और उसके लिए जब भविष्यवाणी हुआ तो थोड़े दिन के बाद उसने अपनी मन्नत को पूरा करके दिखाया। बहुत सारे लोगों को अगर 18 साल के बाद बच्चा हो जाए, 20 साल के बाद बच्चा हो जाए और मैं कहूं कि लाओ जी मास्टर को दे दो, हमारे चर्च में इसकी जरूरत है, कोई नहीं देगा भाई साहब। वो कहेगा 18 साल 20 साल के बाद बच्चा मिला और बेवकूफ थोड़ी है पादरी, तेरी बात मानेंगे। लेकिन इस आदमी, इस औरत ने क्या किया, हन्ना विश्वास के साथ आई परमेश्वर के चरणों में और इसने अपने बच्चे को और पवित्र आत्मा के चरणों में डाल दिया। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर देखता है ऐसे इंसानों को कि इसके पास कुछ नहीं है फिर भी ये दान दे रहा है, इसके पास कुछ नहीं है फिर भी ये कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग दान दे सकते हैं लेकिन बलिदान कोई कोई देता है। यीशु मसीह ने क्रूस पर आकर एक यादगार काम किया, एक बलिदान दिया। मैं कह रहा हूं आज पूरी दुनिया जानती है। मैं कह रहा हूं किसी ने नहीं अपना इकलौता पुत्र दिया, लेकिन हन्ना ने जब अपना पुत्र दिया तो परमेश्वर ने कहा करा कि जा तुझे अब से, कह रहा हम फिर से पढ़ते देखो उस पर, हाँ 2:21 में और क्लियर लिखा, कह रहा कि उसको 3 बेटे और 2 बेटियां और होगी। इसका मतलब आधी दर्जन बच्चे हुए उसको, 5 यहां पर 1 पहले। और कह रहा कि फेमस हुआ, वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ आगे चलकर। कह रहे कि शमूएल एक प्रॉफिट बना जो बच्चा इसने दान दिया था। और उसके बाद परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में ऐसी आशीष दिया, उसके द्वारा ही लोग राजा बने, दाऊद और शाऊल राजा बने। मैं कह रहा अगर आज आप अपनी जिंदगियों में कुछ करना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर के सामने कोई यादगार काम करके जाओ। अगर आज यादगार काम कोई करोगे, कोई ऐसा काम जो परमेश्वर याद रखे। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों की सुधि लेता है परमेश्वर। कह रहा है कि सुबह उठते नहीं भाई साहब, याद नहीं रहता बाइबल पढ़ना, सुबह चर्च चले गए लेकिन याद नहीं रहता दान डालना, यादगार काम होगा कैसे? अरे परमेश्वर सुधि कैसे लेगा? एक आया वॉलंटियर, मैंने पूछा भाई साहब हाँ आज दान डाला, कहता याद ही नहीं रहा याद ही नहीं रहा। ओ भाई साहब याद ही नहीं रहा तो परमेश्वर तेरा काम कैसे बनाएगा? वॉलंटियर चलते हैं प्रॉफिट के साथ और वो बोलते हैं, कह रहे कि नहीं हम तो प्रॉफिट के साथ ही रहते हैं, हमें दान डालने की क्या जरूरत है, हम तो उसकी गाड़ी चलाते हैं, हम तो उसके साथ रहते हैं, हमें दान डालने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा ड्राइवर भी सुन रहा होगा तो उसको भी बोल रहा हूँ मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप घर में रहते हैं और काम करते हैं, नहीं मैं तो प्रॉफिट के घर में काम करता हूं, मुझे दान डालने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा
ऐसा कोई व्यक्ति अपनी गलती कर रहा है तो अपनी गलती के अंदर सुधार करो, अपने नेचर में सुधार करो। यहाँ बाइबल बोल रही है, कह रहा है इसीलिए कुछ सुध ही नहीं ले रहा परमेश्वर कामों की। अगर आज आप इस बात का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 7 दिन के अंदर परमेश्वर कोई गुड न्यूज देने वाला आपको यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी सुधि लेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसे लोगों की सुधि लेता है जो यादगार काम करते हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर आकर कह रहे कि अपने आप को चढ़ा दिया और यहां पर कह रहा है परमेश्वर ने याद रखा उसके बलिदान को। मैं कह रहा हूं कि आपका किया हुआ कुछ भी एक काम, ऐसा काम जिसको परमेश्वर याद रखे, मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को परमेश्वर भूलता नहीं है। आई कांटेक्ट बना के रखना पड़ता है, बनाता नहीं है परमेश्वर, बना के रखना पड़ता है परमेश्वर के साथ। मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी गवाहियां बता रहा हूं आपको कि जब भी मेरे जीवन में कोई काम रुक जाते हैं तो मैं उसी समय उत्तम भेंट के साथ आता था परमेश्वर के सामने। मैं सुबह उठता 4 बजे और उसी समय प्रार्थना करता, मैं उसी समय फास्टिंग में चला जाता, मैं सुबह निकल जाता, मैं पहाड़ पर चढ़ जाता, मैं और उसी समय प्रार्थना करता, आधी रात को प्रार्थना करने लग जाता। मैं ऐसे यादगार काम करता कि जो आप सोच भी नहीं सकते, वो काम मैंने किए। आज मेरे से लोग पूछते हैं कि जी आपके पास इतना अभिषेक कैसे है। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है किसी की दुआएं हो, लेकिन बहुत सारे लोग घमंड भी करते हैं कि मैंने दुआएं की हैं, मैंने दुआएं की हैं। मैं कह रहा हूं दुआएं नहीं, मैं कह रहा हूं मेरे लिए दुआएं की हैं तो परमेश्वर उसको ब्लेस करे। लेकिन जो लोग ऐसा बोलते हैं मैंने उस व्यक्ति के लिए दुआ किया, मैं कह रहा हूं कि उस व्यक्ति के दुआ करने से नहीं, कह रहा कि कुछ बातें परमेश्वर आपके अंदर भी नोट करता है। मैं भी कह सकता हूं कि अगर यार मेरे चर्च में अरे मैंने इसके लिए दुआ किया, घमंड नहीं करता हूं मैं कि मैंने तुम्हारे लिए दुआ किया, मैंने तो दुआ किया है, लेकिन कोई काम आपका परमेश्वर को पसंद आया है। याद रखना, कोई नेचर परमेश्वर को आपका पसंद जरूर आया है, कोई हैबिट अच्छी परमेश्वर को आपकी पसंद आई है, कोई आपका बोल परमेश्वर को पसंद आया। याद रखना, कोई बात परमेश्वर को चोर की पसंद आ गई थी और उसको 7 स्वर्ग में ले गया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी बात पसंद आ गई परमेश्वर को, कोई बोल परमेश्वर को, आपका मन, आपके विचार पसंद आ गए, मैं कह रहा हूं आज एक ही झटके में परमेश्वर आपकी सुधि लेने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपका बच्चा बेड पर हो, आज रात उठने वाला यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कोई आज घटी हो, नौकरी ना मिल रही हो, मैं कह रहा हूं कि आज रात के बाद, मैं कह रहा हूं मिराकल होगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कोई किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर सुधि लेगा आपकी, लेकिन आपके कारण सुधि लेगा। याद रखना, मैं अपने कारण नहीं कह रहा हूं कि हाँ मेरे कारण सुधि लेगा। मैं मानता हूं कि मैं प्रार्थना करता हूं और जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा वो आपकी तरफ जरूर देखेगा एक बार, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। लेकिन आपको परमेश्वर को खुश करना है, आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर कि तू मेरी आज रात सुधि लेगा और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर तू मेरी सुधि लेगा और तू मुझे ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं जेनेसिस के चैप्टर में कि उसके 8:1 में देखते हैं, उत्पत्ति की किताब में, कि यहाँ पर नूह 40 दिन में के लिए फंसा हुआ था और उसी समय पढ़ेंगे, हाँ जब वो जहाज के अंदर था, पानी वाली शिप में था। हाँ परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। देखो यहाँ पर कह रहे कि जब परमेश्वर ने कहा करे कि नूह तो एक किश्ती तैयार कर ले और इसी समय अपने बच्चे, अपनी फैमिली रख ले, जोड़े भी रख ले, शेर, भालू, चीते सब रख ले, हाथी रख ले, और इसी समय उसने सारे के सारे उस शिप के अंदर डाल दिए। लेकिन बाहर के लोगों ने विश्वास नहीं किया और वो बोले कि नहीं कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब बारिश आई तो उसी समय वो नाव ऊपर उठने लगी और जैसे जैसे नाव ऊपर उठ रही थी तो उसी समय उसके परिवार के लोग भी, बच्चे भी घबरा रहे होंगे और उसी समय उसकी पत्नी कह रही होगी क्या कर रहा है तू, क्या हमारे बेडरूम में शेर, चीते, हाथी ले आया? अरे ये क्या, किचन में भी हाथी घूम रहे हैं, इधर भी बिच्छू घूम रहे हैं, इधर भी ये घूम रहा है, इधर भी जानवर घूम रहे हैं, इधर भी जानवर घूम रहे हैं, कहां जाए, टॉयलेट में, वॉशरूम में, सारी जगह बाथरूम में जानवर ही जानवर घूम रहे हैं। मतलब कि उसके पत्नी को कितना गुस्सा आ रहा होगा, उसके बच्चों को कितना गुस्सा आ रहा होगा। और इसी समय लेकिन उन हालातों में भी कह रहा है कि उसने अपना आई कॉन्टेक्ट परमेश्वर के साथ नहीं तोड़ा नूह ने। आज बहुत सारे लोग जब दुख में, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, कह रहा किसी भी परिस्थिति में गिरते हैं जाकर, तो उसी समय वो आई कॉन्टेक्ट तोड़ लेते हैं बाइबल से और उसी समय बाइबल पढ़ना उनको याद नहीं रहता, प्रार्थना करना उनको याद नहीं रहता और घर से निकल जाते हैं ऐसे। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता है वो लोगों की सुधि नहीं लेता परमेश्वर। एक जगह पतरस बोलता है परमेश्वर मुझे बचा बचा। अरे क्या कारण है बचा? कह रहा है कि पानी में, नाव में यीशु मसीह तेरे साथ है और लेकिन तुझे कह रहा है कि यीशु मसीह की तरफ चिल्लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि कह रहा है कि आप, कह रहा आई कॉन्टेक्ट तोड़ दिया उसने, अपना भरोसा तोड़ दिया उसने, विश्वास तोड़ दिया उसने। और उसी समय जब वो गिरा, लेकिन याद रखना कि वो पतरस का साइन जब पानी में डूबने का था
तो वो इस बात को जाहिर कर रहा था कि परमेश्वर कभी किसी से आई कांटेक्ट नहीं तोड़ता, और उसने उसके हाथ को पकड़ा और उसको बचा लिया। मैं कह रहा हूं कि नूह के परिवार की सुधि परमेश्वर ने लिया और लिखा कि वो जल घटता चला गया 40वें दिन। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्जा होगा, लिख लो इस बात को, बीमारी होंगी, समस्या होंगी, लेकिन फिर लिख लो उस बात को कि लिखा वहां पर कि परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु, घरेलू पशु उसके संग जाज में थे, उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। लेकिन 40वें दिन, याद कर रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो मैं कह रहा हूं 40 दिन अगर आप फास्टिंग नहीं कर सकते, 40 दिन आप इस प्रेयर चार्ट को बनाओ, बाइबल चार्ट को बनाओ और 40 दिन मगन रहो परमेश्वर के साथ। मैं कह रहा हूं एक बड़ा काम इतिहास में देखने वाले हो आप यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा परमेश्वर आज रात के बाद आप ही के बच्चों से इतिहास रचाएगा। अगर आप इन 4 पॉइंट्स को याद कर रहे हो तो आप आने वाले समय में आपका बिजनेस सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला। हाथ रखो इस पॉइंट्स पर और बोलो परमेश्वर मैं इनको फॉलो करता हूं यीशु मसीह के नाम में, और जैसा तू कहेगा मैं करूंगा परमेश्वर। और पवित्र आत्मा आज रात आपकी आशीषों को खोलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं। देखो आई कांटेक्ट नहीं तोड़ा। बहुत सारे लोग कह रहा बाइबल से, प्रेयर से, कह रहा जब दुख में, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में जाते हैं तो उसी समय उनको अच्छा लगता है यीशु मसीह, उनको चर्च आना नहीं अच्छा लगता, वो पादरी को छोड़कर चले जाते हैं, वो बीमारी में, समस्या में चले जाते हैं। मैं बता रहा हूं कि एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति मेरे पास आया और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया उसकी शुगर ठीक हो गया, और उसी समय थोड़े दिन के बाद फिर उसको पता नहीं क्या हो गया, अनाप शनाप उसने खाया होगा या कुछ भी किया होगा, तो और उसी समय उसने बीपी प्रॉब्लम हुआ, फिर किडनी में प्रॉब्लम हुआ, शुगर प्रॉब्लम हुआ, फिर वो बीमार पड़ गया। और इसी समय परमेश्वर ने उन दिनों में उसकी सुधि नहीं लिया या मेरे से कांटेक्ट नहीं हो पाया उसका, लेकिन उसने क्या किया, उसने चर्च छोड़ दिया और बाद में क्या हो गया, उसकी किडनियां खराब, हालत खराब, प्रॉब्लम्स बढ़ गया। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि ठीक है, कह रहे कि हम आपको नहीं मिल सकते कई बार, और कुछ लोग गाली देकर चले जाते हैं, कुछ लोग निराश होकर चले जाते हैं, नाराज होकर चले जाते हैं, लेकिन कह रहे परमेश्वर का सिंहासन नहीं हिलता इन बातों से। लेकिन आपको अपने अंदर इस बात की याद रखना है कि आई कांटेक्ट बिना कह रहे के पास्टर के, बिना प्रॉफिट के आपका आई कांटेक्ट परमेश्वर नहीं बनाने वाला। इस बात को याद रखना। कह रहा कि बाइबल बोलती है, यीशु मसीह को कहा, कह रहा कि क्लियर, जो तेरी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो मेरी सुनता है वो तेरी सुनता है। अगर आप चर्च में आकर कह रहा कि इस आई कांटेक्ट को आप बनाए हुए हो, ऑनलाइन चर्च आप बैठे हो, तो मैं इसका मतलब कि आपके लिए परमेश्वर ने आई कांटेक्ट का, आपको आशीष देने का एक रास्ता बना रखा है। आप देखते हो कि लाइव में भी लोग चंगे होते हैं और आप दूर से बैठते हो और आप दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाते हैं। किसी के घर में गाड़ी आ जाती है, किसी के घर में कार आ जाती है, किसी के घर में पैसा एकदम से कह रहा बढ़ जाता है, जॉब आ जाती है। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि आप परमेश्वर के दास के साथ, प्रॉफिट के साथ आई कांटेक्ट बनाए हुए हैं। अगर आप इस आई कांटेक्ट में हैं तो मैं आपने घर की बातें नहीं सुना रहा हूं, आपको किससे नहीं सुना रहा हूं, परमेश्वर का कलाम सुना रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम बोलता है, कह रहा है कि अगर आप भजन संहिता पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्लियर देखो क्या लिखा। हाँ, हम भजन संहिता को पढ़ेंगे और देखेंगे भजन संहिता उसके 4 के 3 को पढ़ेंगे। हाँ देखो क्या लिखा। हाँ जान रखो हाँ कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, लेकिन पवित्र आत्मा यहाँ क्लियर कह रहा है कि मैं कब सुनूंगा। कह रहा है जब वो कह रहा अपने आप को अलग करेगा। योशू को कहा, कह रहा कि तू अपने आप को अलग कर और इन लोगों को बोल के जब तुम पवित्र करोगे अपने आप को, संसार की बातों से अलग करोगे, तो तुम अपने बीच में आज मिडनाइट में ही आश्चर्य कर्म देख लोगे। कह रहा कि अगर मिराइकल देखना है, नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं कि इस मीटिंग के बाद सुबह उठोगे, मिराइकल देखोगे यीशु मसीह के नाम में। बस आपका हाथ उठाकर कहना है, परमेश्वर कि मैं जानता हूं कि तूने भक्त जन को, कह रहा कि विश्वास करने वालों को, भरोसा करने वालों को, चर्च अटेंड करने वालों को, कह रहा कि अलग होकर रखने के लिए कहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं समाज से अलग हो जाओ, वो कह रहा है कि कब सुनेगा, उसी स्क्रीन पर दिखा इसको। और इसी समय कह रहा कि जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। इसका मतलब क्लियर लिखा, कह रही जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। इसका मतलब परमेश्वर कब सुन लेगा? कह रहा है कि जब तू पुकारेगा, प्रार्थना करना पड़ेगी और कह रहा अपने आप को अलग करना पड़ेगा संसारिक बातों से। मैं कह रहा हूं हो सकता है कर्जा बढ़ता जा रहा हो सकता है कि जॉब नहीं आ रही हो सकता है कोई ऐसा काम है जो अड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो, सिर्फ हाथ उठाकर परमेश्वर के सामने कहो, परमेश्वर कि मैं तेरा भक्त हूं और अपने आप को अलग करता हूं आज संसारिकता से, कि मैं आज शराब से, नशे से, गाली से, झूठ से या विचार से, हर चीज से जो तुझे बुरी लगती है मैं अलग करता हूं। परमेश्वर परमेश्वर उसी समय आपके पास आना शुरू करेगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, परमेश्वर पाप का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ऐसे स्थान पर बैठना पसंद नहीं करता। परमेश्वर फेवर करता है, फेवर करता है। बहुत बार
परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के बीच में अपने बीच में आना चाहता है, लेकिन वो जब कर आसपास गंदगी देखता है उसी समय वो आता नहीं है। इसलिए बोलते हैं, बाइबल बोलती है भजन संहिता, कह रहा कि पेड़ कह रहा कि फल कहाँ लगा उस पेड़ पर फल, जब पेड़ किनारे पर लगा हुआ था। कह रहा कहाँ, नदी किनारे लगा हुआ था। अगर आप नदी किनारे लगे हुए हैं तो कह रहा कि आज परमेश्वर आपको कुछ देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने फैसले को मजबूत करो कि हाँ परमेश्वर कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ करूंगा, आई कॉन्टैक्ट बना कर रखूंगा। मूसा के लोग कह रहा जब मिस्र से निकले 430 साल की गुलामी से, उस समय वो दौड़ रहे थे और रास्ते में सोच रहे थे अब हमें मूसा की जरूरत नहीं है, अब तो हम निकल गए जंगल से। लेकिन जब वो दौड़े जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें लाल समुद्र जब सामने आया तो उसी समय सामने उन्हें समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी, और उस समय में वो बोल रहे थे अब हम क्या करेंगे। और उसी समय आज हो सकता है कह रहा है कि कोई ऐसी परेशानी आ गई हो, आगे भी खाई और पीछे मौत हो, लेकिन आज हो सकता है कोई डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, कोई परेशानी ऐसी बढ़ गई हो और आप सोच रहे हो कि अब मैं कहां जाऊं, अब सिर्फ मरने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को मैं बता रहा हूं कि आपको डरने और चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे समय में जब इजरायली दुख में थे और परेशानी में थे, सामने भी मौत थी और पीछे भी मौत थी, तो उस समय में उन्होंने हाथ उठाया और उन्होंने मूसा की ओर आस रखी और आई कांटेक्ट बनाया था। और उसी समय उस प्रॉफिट को कहा कि हमारे लिए विनती कर। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आप रोज प्रार्थना करते हो, लेकिन आपकी प्रार्थना सुन रहा हो परमेश्वर आज तक, लेकिन कोई ऐसा लग रहा हो किसी को कि मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। मैं कह रहा हूं आज कह रहा कि अगर इस प्रॉफिट के साथ आप आई कांटेक्ट बनाए हुए, इस साल में मैं आपके लिए दुआएं करूंगा और परमेश्वर आपको कह रहा है कि हर आगे और पीछे, लेफ्ट और राइट से कि मौत से, आने वाले तूफान से, आंधी से, वायरस से बचाएगा और आपको सुरक्षा देगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ परमेश्वर, मैं आज विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा और मुझे आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते जब यूहन्ना 5:7 में एक जगह यीशु मसीह उसको पूछ रहा था 38 साल के बीमार व्यक्ति को कि तू चंगा होना चाहता है, और उसी समय वो पूछ रहा है और वो कह रहा है कि प्रभु कह रहा है कि मेरे पास कोई है ही नहीं मेरी हेल्प करने वाला। कह रहा कि पानी हिलाया जाता था उस समय में, तो कह रहा मुझे कुंड में उतारे। कह रहा मेरे पास कुंड में उतारने के लिए देखो स्क्रीन पर लिखा कि मेरे पास कोई हेल्पफुल आदमी नहीं है। हेल्पफुल कह रहा मेरी मदद करने वाला नहीं है, मेरा कर्जा उतारने वाला नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाने वाला नहीं है, मेरे पास कोई मदद करने वाला नहीं है, आज मेरे को चर्च ले जाने वाला कोई नहीं है। लेकिन बहाने मार रहा था। आज हो सकता है कि बहुत सारे लोग बोलते हो कि मेरे को चर्च ले जाने वाला आदमी नहीं है। आज इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, परमेश्वर का आत्मा ने उसको कहा अरे बहाना मारना बंद कर। कह रहा है कि मैं तुझे जानता हूं तो किस किस्म का आदमी है। कह रहा है कि आज परमेश्वर जानता है, हमारे मनों को जानता है कि हम किस किस्म के आदमी है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि जब तुम वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। और इस व्यक्ति ने कठोर कर रखा था 38 साल से, और परमेश्वर ने कहा कह रहा है कि बहाने मत मार। कह रहा है कि मेरे पास पानी के कुंड में कोई उतारने वाला नहीं है, मुझे कोई दवाई दिलाने वाला नहीं है। कह रहा है मैं जानता हूं तेरी आदत को। कह रहा है कि तेरे मन में लालच की बातें चलती हैं। कह रहा है कि ये चद्दर, कह रहा भीख मांग मांग कर इस चद्दर पर, कह रहा है तेरे को इतनी भीख मिल गई है कि कह रहा है तेरे को और तुझे यहां से हिलने का दिल ही नहीं करता तेरा। कह रहा है इसलिए खाट उठा और चल फिर। कह रहा आज के बाद कह रहा कि ये खाट तेरी नहीं रहेगी। और उसी समय उसके अंदर ये हो गया था कि 1 साल 2 साल के अंदर कि यार चल अच्छा चर्च के बाहर बैठकर भीख मांग लेंगे, मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग लेंगे और बस मेरा काम चल जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको डांटा और उसको चंगाई दिया। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज आपका भरोसा नहीं है तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। लेकिन आपका आई कांटेक्ट नहीं है, मैं कह रहा हूं काम नहीं करेगा। और उसने अपना आई कांटेक्ट जब बीमार व्यक्ति ने यीशु मसीह की ओर लगाया, मतलब विश्वास को जब उसकी ओर लगाया, उसके वचनों की ओर लगाया, और परमेश्वर ने उस दिन से उसको चंगाई देना स्टार्ट किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप इंस्ट्रक्शन को मान रहे हैं, बेशक वो चंगा नहीं हुआ था उस समय में, लेकिन वो खाट उठाने की कोशिश कर रहा था। और उसी समय मैं कह रहा हूं कि एक जगह पतरस ने भी जब वहां पर मंदिर के बाहर, पौलुस ने भी कह रहा है कि उस समय में जब किसी लंगड़े भिखारी को चंगा किया तो उसी समय वो बोल था कि पापा मैं उठ तो गया हूं लेकिन मैं चल फिर नहीं रहा हूं। और हो सकता है आज आपने बिजनेस खड़ा तो कर लिया हो, लेकिन उठ तो गए हो लेकिन चल फिर ना रहे हो। लेकिन आज रात के बाद मेरी प्रेयर से आपका बिजनेस चलने भी वाला है, दौड़ने भी वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर किसी को घाटा हो गया, मैं कह रहा हूं कि आपको बस ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। आज परमेश्वर आपके बिजनेस को, खोए हुए को फिर से उठाएगा और चलाएगा, और आप दौड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी आशीषें फिर से खुलेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको बस बिलीव करना है। मैं कह रहा हूं कि पड़ोसी को पूछो, यादगार काम कोई किया अपनी जिंदगी में? अपने पड़ोसी को पूछो कि तूने यादगार काम किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने यादगार काम नहीं किया
तो आपको करना है। याकूब के माँ बाप ने जब उसको घर से निकाल दिया तो उस समय क्या हुआ था, याकूब सारी रात चलने के बाद भी और समय भोर के समय प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने देखा, करे रात को नींद भी नहीं लिया इसने और फिर भी भोर के समय मेरे पास आया। परमेश्वर ऐसे लोगों को याद करता है और वो इतनी देर तक प्रार्थना कर रहा था। आज 5 मिनट की प्रार्थनाएं आपको याद नहीं कराती, मैं कह रहा हूं कि 10 मिनट की प्रार्थनाएं, आधे घंटे की प्रार्थना याद नहीं करता परमेश्वर। कह रहा है कि जो घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कोई बड़ा काम कराने के लिए, परमेश्वर याद रखता है। और उसी समय कह रहा है जब भोर के समय कह रहा याकूब प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने उसी समय उसको कहा, कह रहा जा आज से तेरा नाम इजराइल होगा। इसका मतलब कि परमेश्वर अपने लोगों को की प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। आज मैं कह रहा हूं कोई बड़ा काम कराना है तो परमेश्वर के सामने कोई यादगार काम करना पड़ेगा। आज हो सकता है नौकरी चली गई, लेकिन बहुत सारे लोगों को सिर्फ यही याद है। अपने पड़ोसी को पूछो तेरे को क्या याद है, मैं पूछता हूँ इस बहन से क्या याद है तेरे को, इसको सिर्फ यही याद है मेरा पति मुझे खाना नहीं खिलाता, इसको यही याद होगा कि मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। आज औरतों को यही याद रहता है कि मेरा पति मेरी तरफ देखता नहीं है, मेरा पति मेरे लिए अच्छे खाना नहीं बनाता, मेरा पति मेरे को बाहर गोलगप्पे खिलाने ले जाता। आज औरतों से पूछ लो, उनका काम ही यही है कि जी मेरा पति मेरे को कार की किस्त नहीं देता, अब मुझे बाहर नहीं जाता, अब मुझे प्यार नहीं करता। एक बार ऐसा ही हुआ कि एक औरत अपने पति से सवाल कर रही थी और वो कह रही कि आप मुझे प्यार नहीं करते। तो उसी समय पति बोल रहा है, ले किसने कहा तुझे प्यार नहीं करता, इतना प्यार करता हूं मैं तेरे को, इतना करता हूं। और उसी समय उसने कहा नहीं 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 आप मुझे प्यार नहीं करते। उसने कहा नहीं तू बता तो सही कैसे नहीं करते। कह रहे देखो, कह रहे फिर कौन प्यार करता है, वो ताजमहल बनवाया था जिसने, कह रही वो शाहजहां ने, कह रहे जो ताजमहल बनवाया था अपनी पत्नी की याद में बनाया था, देखो कितना याद करता है अपनी पत्नी को, आज भी कितना याद करते हैं लोग। तो उसने भी कहा, कह रहे आपको पता ही आदमी लोग तेज होते हैं। और उसी समय बोलता है, कह रहा है कि भगवान मैंने भी कह रहा है कि प्लाट ले रखा है, बस तेरे मरने का इंतजार है, तेरी याद में ऐसा ताजमहल बनवाऊंगा याद रखेगी तो। मतलब आज बहुत सारे लोग यादगार काम कर रहे हैं, उन चीजों को याद रखते हैं, इस साल मुझे ये नहीं मिला, इस साल मुझे वो नहीं मिला, लेकिन कभी इस चीज को याद नहीं करते कि परमेश्वर कि मैंने इस साल में कह रहा कि कितनी गलतियां की हैं, परमेश्वर कि मैंने आज सुबह बाइबल नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं किया, दशवांश नहीं दिया इस महीने में, मैंने याद किया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर एक मुसीबत इसलिए आने देता है कई बार आपको एहसास कराए। अगर आप एहसास हो रहा है तो मैं कह रहा हूं आज रात के बाद मैं कह रहा हूं सबसे रिच पर्सन आप होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ परमेश्वर कि मैं आज से ऐसी फास्टिंग करूंगा कि परमेश्वर जो याद रखे दुनिया। देखो एस्थर एक गरीब घराने की थी, लेकिन आज से पहले भी बहुत सारे लोगों ने, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कहूं अगर आप फास्टिंग करो तो आपने फास्टिंग करे होंगे, लेकिन आज तो फास्टिंग इजराइल के अंदर बहुत लोग रखते थे पहले, लेकिन बहुत दुनिया ने फास्टिंग रखे, लेकिन एस्थर ने एक अपनी जाति को बचाने के लिए कह रहे कि एक ऐसा फास्ट रखा 3 दिन का जिसमें खाना नहीं उसने खाया, पानी नहीं पिया। और उसी समय परमेश्वर ने कहा यार ये कौन औरत है और जिसने 3 दिन से भूखी और प्यासी है। मतलब ऐसा, और एक ने नहीं, उसने अपनी सारे इजरायलियों को याद कराया। और इसी समय उसकी लोगों ने जब इकट्ठे होकर ये उपवास किया, 3 दिन खाना नहीं खाया और पानी नहीं पिया, तो उसी समय परमेश्वर को याद आई उसकी और फेवर किया और उसको जिता कर लेकर आया परमेश्वर। मैं कह रहा हूं आज किसी बड़े बड़े कंपटीशन में जा रहे हो, फास्टिंग करो, परमेश्वर आपको जिताने वाला यीशु मसीह के नाम में। कोई ऐसा यादगार उपवास रखो जिससे परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करे। मैं कह रहा हूं यादगार भेंट दो, कह रहा परमेश्वर काम करे। मैं कह रहा हूं कि याकूब ने भी और इसहाक ने भी कह रहा कि ऐसे समय में मन्नत मांगी और उसने कहा परमेश्वर कि अगर तू मुझे संभाल कर रखे तो मैं अपने कह रहा कि भेंट और दशमांश तुझे दूंगा। मैं कह रहा हूं कि यादगार ये चीजें याद रखती हैं परमेश्वर को। अभी बहन ने बताया, पास्टर ने बताया, सपना ने कि दोरकास लेडीज ने कह रहे कि यादगार काम किया और मरते वक्त परमेश्वर ने उसी समय उस औरत को जिंदा किया। जब वो मर गई तो उसी समय पतरस की दुआएं फिर उसको सुनाई दी और उसके कान में पड़ी और वो जिंदा होगी। इसका मतलब क्यों किया परमेश्वर ने याद। और एक जगह परमेश्वर बोलता है, क्लियर बोलता है, कुरनेलियुस कह रहा है कि तेरे दान तेरी प्रार्थनाएं कह रहा है स्मरण कर ली गई हैं। इसका मतलब परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर आपने 5 मिनट की भी प्रार्थना की है, अगर सही ढंग से किए, अगर आप ऑनलाइन चर्च जुड़े हुए हो पूरे साल में, याद रखेगा 2022 में भी मैं कह रहा हूं आंधी तूफान भूकंप हर चीज आएंगी, लेकिन परमेश्वर आपको याद रखेगा। बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो गए, दिल्ली में भी आग लगी और मैं कह रहा हूं कि वो मैं सुन रहा था उस न्यूज को कि वो बोल रहे थे कि एक दुकान में 1 करोड़ रुपए का सामान था और
एक दुकान नहीं करे कि कम से कम 100, 150, 300 दुकानें वहां पर जली हैं, और न्यूज में कम दिखा रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि 300 दुकानों में कितना नुकसान हुआ। एक दुकान में 1 करोड़ रुपए का कपड़े थे, मैं कह रहा हूं 1 करोड़ रुपए का सामान रखा थोक में, और वो सब जल के राख हो गए। जिस दिन मैं बोल रहा था कि आग लगेगी, याद रखना। बहुत सारे लोगों को याद नहीं है मेरी प्रोफेसी, लेकिन याद करा रहा हूं कि उन लोगों को कि अमेरिका में बिल्डिंग में आग गिरेगी और इसी समय बिल्डिंग में आग लगी। मैं याद करा रहा हूं कि बहुत सारे देशों में आप आग सुनोगे, और एक जगह और 500 बस्तियां जल गई, आग लग गई। परमेश्वर अपने लोगों को बताता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि उस प्रोफेसी को याद करा रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहा था कि बोल इनको कि एक ऊपर से कोई आग गिरेगी और उसको साइंटिस्ट भी ढूंढ नहीं पाएंगे, न्यूज चैनल भी ढूंढ नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूं कि वो बहुत सारे लोगों ने उसको ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर आफत जो है ऊपर से आती है और ऊपर से ही शांत करता है। याद रखना, कह रहा जिनका विश्वास नीचे, मैं कह रहा हूं उनकी आफतें शांत नहीं होती, बढ़ती हैं, लेकिन अपने विश्वास को आज अपने लेवल को ऊपर उठाना है और कहना है परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम कर। हम देखते हैं लूका की किताब में 19:4 में कि वहां पर देखो क्या लिखा कि एक नाटा व्यक्ति था, वो अपने आप को छोटा समझता था, छोटी जात का समझता था, परेशान था बेचारा। और लेकिन उसी समय एक दिन कह रहा कि उसके अंदर चाहत थी और वो पेड़ पर चढ़ने के लिए गया, और देखेंगे हम इसको लिखा वहां पर, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। ये सबसे छोटी हाइट का था और लाखों की भीड़ थी वहां पर। और उसी समय के लोग बोल रहे थे, अबे चल बे नाटे, तेरा कहां नंबर आएगा, चल तेरी तरफ कहां यीशु मसीह देखेगा, भीड़ में तू कैसे देखेगा, ऐसे ऐसे यीशु कहां है, यीशु कहां है, कह रहा चल हट यहां से। और उसी समय लेकिन इसके अंदर जज्बा था देखने का यीशु मसीह को, और पेड़ पर चढ़ गया। और उसी समय जब ये पेड़ पर चढ़ा तो उसी समय यीशु मसीह ने उसको, गुल्लर का पेड़ बहुत ऊंचाई पर होता, और उसको देखा और उसी समय देखकर उसको बोला, कह रहा कि अरे, कह रहा तू कहां चढ़ा हुआ। और इसी के हम 6 को पढ़ते तो देखो क्लियर लिखा, इसी के 5 को लिखा, जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा कि हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। इसका मतलब कि यीशु मसीह उसी के घर क्यों गया, क्योंकि इसके अंदर एक चाहत थी। जैसे आज आपके अंदर एक चाहत है कि यार कुछ भी हो, मुझे रोटी नहीं खानी, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे ऑनलाइन चर्च अटेंड करना है वीरवार को, मुझे संडे चर्च जाना है, मुझे ऑनलाइन चर्च अटेंड करना है। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा है कि अपने विश्वास को उठाना है। कह रहा है कि नाटे ने चाहत थी उसके अंदर, आपके अंदर एक चाहत है कि आज मैं देखूंगा और आज की चंगाई मेरी होगी, आज की भविष्यवाणी मेरी होगी, आज कह रहा कर्जा उतरेगा, घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज आप कह रहे होंगे कि हाँ परमेश्वर, आज का प्रॉफिट जो बोलेगा वो मेरे लिए बोलेगा। मैं कह रहा हूं आपका विश्वास, कह रहा है कि आपकी चाहत, कह रहा है कि यीशु मसीह बोलने वाला है। कह रहा है कि गुल्लर के पेड़ पे से नीचे उतरा नाटे, कह रहा है कि आज मैं तेरे घर चलने वाला हूं, आज मैं तेरी प्रोफेसी करने वाला हूं। हो सकता है आज किसी का इंतजार कर रहा हो परमेश्वर, आज हो सकता है आप में से किसी का इंतजार कर रहा हो परमेश्वर के, कोई अपने आप को छोटा समझ रहा हो, कोई छोटी जात का समझ रहा हो, कोई अपने आप को दुखी परेशानी हालत में हो और गरीबी में और समस्या में हो, लेकिन आज आपको एहसास हो रहा हो कि शायद पता नहीं मेरी जिंदगी में कोई काम होगा कि नहीं होगा। लेकिन याद रखना, शैतान रोकता है, कह रहा है कई बार आपको इतिहास रचने से, लेकिन याकूब ने कह रहा है कि सुबह उठकर इतिहास रचा। एस्तर ने प्रार्थना करके, उपवास करके 3 दिन खाना पानी नहीं खाया पिया और उसने इतिहास रचा। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है, कह रहा आपके घर में कोई ऐसी सिचुएशन हो और आप चंगाई ना पा रहे हो, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को आज बताना चाहता है। मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं कि आज ऐसे लोग जो उनके अंदर चाहता है कि आज पर नहीं, प्रॉफिट बजिंदर के द्वारा परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। आपने आई कांटेक्ट बनाया हुआ है, मेरा परमेश्वर आज आपके हल को, आपके कामों को हल करेगा और गुड न्यूज देगा यीशु मसीह के नाम में। यादगार करा रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में यादगार काम किए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी परिस्थितियां, मेरे हालात इतने खराब थे उस समय में, जब मैं आज से 7 साल पहले, 10 साल पहले प्रभु में आया। मैं कह रहा हूं कि मैं पहाड़ों पर चला जाता, अकेला चला जाता, लेकिन कभी आई कांटेक्ट नहीं तोड़ा मैंने बाइबल से, कभी आई कांटेक्ट नहीं तोड़ा मैंने प्रार्थना से। मैं कह रहा हूं विनतियां, प्रार्थनाएं किया, भरोसा रखा परमेश्वर पर कि और उसकी इंस्ट्रक्शन को, दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करता आया कि परमेश्वर करूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। जब आप याद नहीं रखते तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट परमेश्वर आपको कैसे साइन करके देगा। जब आप याद रखेंगे परमेश्वर की विनतियों को, प्रार्थनाओं को, कह रहा है कि सुबह उठना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, मैं कह रहा हूं कि याद रखेगा परमेश्वर। बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता, हो मैंने चर्च जाना था, संडे, अरे आज वीरवार है, लेकिन अगर आपको याद है, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों का इतिहास आज रात के बाद चेंज करने वाला मेरा परमेश्वर
परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं उनका इतिहास चेंज हो जाए, घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और आपका इतिहास बदले आज से यीशु मसीह के नाम में। आपके इतिहास में नाम आए। फिर लिखा, मैं कह रहा हूं, हो सकता है आप बीमार हो, समस्या में हो, लेकिन यिर्मयाह की 31:16 में लिखा, मैं फिर से बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग हो सकता है आज बीमार हो, समस्या में हो, निराशा में हो, रो रहे हो आप और टेंशन में हो, आप बार बार कह रहे हो कि परमेश्वर पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या होगा। भरोसा रखना इस कलाम पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा, कह रहा यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है वो, और मैं शत्रुओं के देश से तुझे लौटाने वाला। याद रखना कि अगर आज आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैंने बीज बोया, मैंने प्रार्थनाएं किया, मैंने वचन पढ़ा, लेकिन परमेश्वर मेरी मेहनत का फल अब तक नहीं मिला, परमेश्वर मैं अब तुझे छोड़ दूंगा, अगर आपके विचारों में ऐसा आ रहा हो, लेकिन परमेश्वर आज वचन से आपसे बातें कर रहा है और कह रहा है क्या मेरी बेटी है, मेरा बेटे, सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, करा और रोने पीटने से, विलाप करने से रुक जा। कह रहा है कि आज तेरी मेहनत का फल, तेरी परिश्रम का फल, जो तूने प्रभु में होकर परिश्रम किए, जो तूने आज तक परिश्रम किए, कह रहा उनका फल जरूर मिलेगा। परमेश्वर आज रात देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। ये साल आपके लिए परमेश्वर परिश्रम का फल देगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो लोग कह रहा कि आई कांटेक्ट बना के रखेंगे साल के अंदर, उन लोगों को 52 डेज में परमेश्वर उनकी मेहनत का फल देगा यीशु मसीह के नाम में। जो आपने प्रभु में किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय प्रभु के नजदीक जाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और इसी समय परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाकर कहेंगे, पवित्र आत्मा, मैंने आज पवित्र आत्मा जी तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुना। मैं देख रहा हूं उन लोगों को, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी, आज मैं उन लोगों के लिए आज विनती करता हूं तुझसे परमेश्वर कि आज इनके जिंदगियों में, इनके परिवार में पवित्र आत्मा आज कोई भी कमी घटी है परमेश्वर आज दूर कर। और मेरे साथ बोलो, पवित्र आत्मा जी, मैंने आज तेरे कलाम को सुना, पवित्र आत्मा जी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह, बहुत सारे अपराध किए परमेश्वर, लेकिन मुझे क्षमा कर। आज मैंने सीखा पवित्र आत्मा जी, बहुत बार मेरे याद नहीं रहा बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च जाना, लेकिन परमेश्वर आज से मैं फैसला लेता हूं कि पवित्र आत्मा जी, मैं अपनी निराशा में भी, अपनी दुखों में, परिस्थितियों में भी परमेश्वर, जब मैं निराश था मैंने उस दिन बाइबल नहीं पढ़ा परमेश्वर, लेकिन नूह की तरह मैं आज से पवित्र आत्मा जी, चाहे मैं 40 दिन की विपत्ति में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर मैं फिर भी पवित्र आत्मा जी तेरी विनतियों, प्रार्थनाओं को कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है और ऐसे लोगों को परमेश्वर तू आज पवित्र आत्मा मेरे हाथ के ऊपर से आशीर्वाद दे और इनकी जिंदगियों में आज से ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेसिंग रिलीज होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं आज इसी समय इनकी जिंदगियों में चमत्कार होने पाए। और जो मुझे देख रहे हैं अपने हाथों को उठाओ और आज एक बड़े चमत्कार को आप होते देखोगे अपनी लाइफ में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। कहो कि पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर कि मैं आज से तू मेरी सुधि लेगा परमेश्वर, मैं जो ठुकराएगा नहीं परमेश्वर, तू मेरी विनतियों को सुनेगा, मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। मैंने जो तुझ में परिश्रम किया है, जो मैंने एक व्यक्ति को भी गवाही सुनाई है, जो मैंने एक व्यक्ति को भी सुसमाचार सुनाया, मेरे पिता परमेश्वर तू मेरी सुधि लेगा, मेरी फास्टिंग करने के परिश्रम को तू सुधि लेगा परमेश्वर, तू मेरी प्रार्थनाओं की सुधि लेगा, तू मेरे जो मैंने मेहनत की है परमेश्वर, जो अपनी कमाई का भी 10वां हिस्सा तुझे दिया है परमेश्वर, तू मेरी सुधि लेगा। आज कहो, आज घोषणा करो परमेश्वर तू मेरी सुधि लेगा। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है, कह रहा है कि आज के लेकर 52 डेज के अंदर घोषणा करता हूं कि बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं कि मैं उन नामों को देखता हूं जिनके नाम एस से, आर से, हो सकता है कह रहा कि आप कह रहे हो कि मेरा नाम नहीं पुकार रहा, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है उन लोगों के लिए कि आपको कहना है, अपने हाथों को उठाओ कि मेरा नाम एस से, आर से क्यों ना हो परमेश्वर, किसी भी नाम से, अल्फाबेटिक नाम हो आपका, लेकिन परमेश्वर तू आज मेरी सुधि लेगा। अपने मुंह से अंगीकार करो यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर मैं इनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी, जो आपने इनकी सुधि ली आज, मेरे पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी तू आज ऐसे दुखियों की, बीमारों की सुधि लेगा परमेश्वर, जो आज कोमा में है पवित्र आत्मा की सुधि ले परमेश्वर, जो आज कोई पथरी है, किसी को रसोली है, किसी को कैंसर है, शुगर है, कोई एक्सीडेंट है, कोई कर्जे में, कोई बीमारी में है, कोई भी आज पवित्र आत्मा किसी का घाटा हो गया, किसी बिजनेस को लेकर कोई परेशान है पवित्र आत्मा जी, आज इनकी सुधि ले परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा चमत्कार कर यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। मैं आज उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज जो लोग मिराइकल मनी जिन्होंने नहीं देखी, जो लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मिराइकल मनी नहीं करता, मैं संडे दिखाऊंगा वो सारे लोगों को, क्योंकि मैं मूड बना के आने वाला हूं। मूड बना के आना संडे, मैं कह रहा हूं कि मूड बना के आना, मिराइकल मनी होगा यीशु मसीह के नाम में चर्च में। मैं कह रहा हूं पैर रखते ही मिराइकल मनी कराऊंगा, आपके बैगों को चेक कराऊंगा, परमेश्वर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपकी जिंदगियों में चमत्कार होंगे, विश्वास करो। लेकिन मैं अभी कुछ भविष्यवाणी करना चाहता हूं कुछ लोगों के लिए कि जो लोग बिलीव करते हैं इन बातों पर, जो लोगों को
विश्वास है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर मुझे कुछ दिखा रहा था, और दिखा रहा था तो मैं उसी समय उसको लिख भी रहा था कि प्रभु के आत्मा ने मुझे कुछ बातें दिखाई, और उसी समय प्रभु ने मुझे बताया, और सुबह की प्रार्थना में और शाम की प्रार्थना में भी, और जब मैं लेटा हुआ था रेस्ट भी कर रहा था तो भी मुझे ड्रीम्स में बहुत बार मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही थी। और उसी समय मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि ताकि आने वाले समय में जो अगर लोग कनाडा में, यूएसए में या कहीं फॉरेन में रहते हैं या फिर इंडिया में रहते हैं तो उनको न्यूज़ में भी उनको पता लगे और उनको ध्यान रहे कि हाँ परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, मतलब परमेश्वर काम कर रहा था। मैंने देखा कि मैं ऐसे मैं एक ड्रीम्स में देख रहा था, लेकिन वो ड्रीम्स मैं कह रहा हूँ कि आप भी देखते हैं, लेकिन उन ड्रीम्स वो सच नहीं होते। लेकिन मैं उन ड्रीम्सों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन दर्शनों को देख रहा था, उन दर्शन को देख रहा था, और बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा था उन चीज़ों में, और आपके सामने रख रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होने के लिए जा रहा है। प्रभु का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। मैं देख रहा था अफ्रीका के देशों में, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, कि मैं झुंड का भविष्यवक्ता नहीं हूं। मैं आपको बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं कि मैं राष्ट्र का भविष्यवक्ता बनना चाहता हूं। परमेश्वर को मैंने कहा कि प्रभु तू मुझे और भी देशों की बातें बता। जो बहुत सारे लोग मुझे हिंदी में नहीं इंग्लिश में सुनना चाहते हैं, तो वो अगले संडे से इंग्लिश में भी सुनेंगे मुझे सारे बोला हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और इसको डायरी में लिखो, और देखो अभी आने वाले समय में बड़ी खतरनाक चीजें होने के लिए जा रही हैं। मैं देख रहा था कि एक वायरस खत्म हुआ, और ये जो अभी इस ओमिक्रॉन जो भी इसका नाम है, ओमिक्रॉन जो भी इसका नाम है, मैं देख रहा था उसके बाद एक और प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके बाद एक और बीमारी आ रही है, और वो बीमारी सूखा और ज़्यादातर और बाढ़ को के कारण वो ऐसे जगह जगह पर आप सुनेंगे और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स को होते देखेंगे। और इसी समय में देख रहा था कि एक जगह पर ऐसे क्लियर कि अफ्रीकन ऐसे कंट्रीज में, अफ्रीका ऐसे हो सकता है किधर है वो अफ्रीका मुझे नहीं पता, साउथ अफ्रीका या अफ्रीका कौन सी कंट्री है वो, उनमें कंट्रियों में देख रहा था जगह जगह ऐसे कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और स्ट्राइकें हो रही हैं, लोग सड़कों पर आ रहे हैं और अपने हाथों को उठाकर झंडे को बार बार उठा रहे हैं। मैं ऐसी चीज़ें बार बार देख रहा था। मैं देख रहा कि कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया और पोर्टो ऐसी कुछ जगहों पर, इंडोनेशिया और जापान में, जैसे कुछ जगहों को देख रहा था, न्यूजीलैंड में, कि सुनामी लहरें, तूफान और अलग अलग ऐसे नहीं आएंगे, घर तबाह, झाड़ियां सब, डंडियां शंडियां के जो मकान बनाए हैं तबाह हो गए। बिल्कुल आप सुनेंगे पहले से ज्यादा लोगों की डेथ होते सुनेंगे। पिछली बार आपने नहीं सुना इन चीजों को, लेकिन इस बार आप ज्यादा सुनेंगे और ज्यादा कंफ्यूजन में आएंगे, ज्यादा प्रॉब्लम्स में आएंगे। आप देखेंगे कनाडा के पीएम के ऊपर कोई ऐसे रिश्वत का, कोई ऐसी कोई कंफ्यूजन का कोई केस कोई डालने वाला, न्यूज में बोलने वाले, ऐसा बोलने वाले, मुझे नहीं पता ये हो गया है या नहीं हो गया, मैं टीवी नहीं देखता हूँ, लेकिन मुझे जब प्रोफेसी पूरी होती है लोग बताते हैं कि न्यूज़ चल रही है, मुझे नहीं पता कि, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ें होते हुए नज़र आ रही हैं। और मैं देख रहा हूँ कि चाइना के बॉर्डर पर, इंडिया के बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, इंडिया के बॉर्डर पर युद्ध होना स्टार्ट होगा। मतलब किसी न किसी तरीके से गुस्सा होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, आस पास के इलाके के एरिया के लोग जख्मी होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। और इसी समय मैं देख रहा था ऐसे कि यूएसए के अंदर ज़्यादातर राजनीतिक में औरतें आगे आएंगी। मैं देख रहा हूँ कि ऐसे, और जो वहाँ का अभी यूएसए का जो कोई राष्ट्रपति है, कोई ऐसे, मैं देख रहा हूँ कि उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ नाम ब्लेम्स लग रहे हैं, हट रहा है कुछ, या अपने आप को लेटर साइन करके चला गया, या कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। मैं ऐसे देखता हूँ कि बाइडन मैं ऐसे देखता हूँ, मैं ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं उसको। और आने वाले समय में आप देखो कि ईरान इजराइल के बीच में युद्ध होगा, जो पहले आपने सुना वो नहीं, वो उससे खतरनाक होगा, बम गिरेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसे कुछ ज़्यादा टकराव होते अब आप सुनोगे। लेकिन मैं खासकर दुबई वाले लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि दुबई के ऊपर प्रभु का हाथ आ रहा है। मुझे नहीं पता क्यों आ रहा है ये, क्योंकि दुबई के लोगों ने क्रिश्चियन लोगों का फेवर किया है, इजराइल का फेवर किया है, और दुबई के ऊपर हाथ आ रहा है। दुबई में जो लोग सेट होते हैं, गुड न्यूज़ है आपके लिए। मैं कह रहा हूँ कि और आप आने वाले समय में दुबई के ऊपर, मैं कह रहा हूँ और जगह लैंड बनते दिखेंगे, और जगह कंस्ट्रक्शन होते दिखेंगे, अच्छी फैसिलिटी आप आते देखेंगे। और मतलब आने वाले समय में जगह जगह आप कुछ सुनेंगे, लेकिन दुबई के ऊपर सुरक्षा सुनेंगे। और बहुत सारे जो टापू के आसपास कुछ छोटे मोटे देश हैं,
तबाह होने वाले हैं, प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ऐसे पानी इधर उधर बहुत सारी समस्या आएंगी। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय अपने हाथ को उठाकर कहूँ कि परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा था कि ऐसे चाइना और ताइवान के बीच में भी कुछ झगड़ा होने वाला है। मैं से देख रहा था कि ऐसे ऐसे बड़ी बम गिरने वाले हैं, प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आपस में। और कनाडा को खासकर प्रभु चेतावनी दे रहा है कि उसके जहाँ भी प्रेसिडेंट हैं, जो भी वहाँ के लोग हैं, उनको कि रशिया से, चाइना से सावधान सावधान, कोई बिजनेस नहीं करना उनके साथ, कोई बात नहीं करना, कोई ऐसा कोई समझौता नहीं कर लेना, कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, प्रॉब्लम्स पर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो ऐसे में कुछ लोग ने देख रहा था। और फ्रांस में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ जगह पर सुनामी, तूफानी लहरें और एक और बीमारी का खतरा, ज़्यादातर लोग यूरोप के अंदर डेथ केस बढ़ रहे हैं। पर अभी मैं और भी देख रहा था कि ये बीमारी हटेगी, दूसरी बीमारी का नाम आ जाएगा। ये 5 साल, मैं कह रहा हूँ कि आने वाले और 5 साल कि ये प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। फिर 5 साल के अंदर आपके लिए एक चिप, जो आप बाइबल के अंदर सुनते हैं, मसीह लोग ध्यान से सुने कि जो आप सुनते हैं वो चिप के लिए आपके ऊपर ट्रीटमेंट किया जाएगा। बहुत सारे लोग सुनेंगे, कुछ देशों में रोबोट पर काम करने लगेंगे, रोबोट आने लगेंगे, रोबोट मशीनें, आदमी जो नहीं कर सकता रोबोट करेंगे, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आने लगेंगी। मैं इन चीजों को देख रहा था और बड़ी तबाही का मंजर देख रहा था। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी यूएसए की आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है, कुछ इकोनॉमी गिरने वाली है, और इंडिया के लिए हम बैठे दुआ कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने नए साल पे भी कहा, अगर लगता है किसी को कि हम इंडिया के लिए दुआ ना करें तो इकोनॉमी खराब हो जाएगी, लेकिन हम प्रार्थना किया और इस समय इंडिया की जो स्थिति है वो बेटर होगी, इंडिया की स्थिति बेटर होगी। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर तो इस समय तो हमारी जिंदगी में काम कर। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो चीजें प्रभु ने मुझे बताई हैं वो इसलिए आपको डराने के लिए नहीं बताई, इसलिए बताई हैं कि ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहें कि ऐसी ऐसी चीजें होंगी, आने वाले समय में ऐसा होगा, लेकिन परमेश्वर दया करेगा। मैं देख रहा था कि आने वाले कुछ सालों में मेरे को दिखाया था कि 2020 में 21 में भी कि 2-3 साल के अंदर वहाँ की जो इंग्लैंड की जो रानी है प्रॉब्लम्स में जाएगी, बीमार हो जाएगी, और उसका बच्चा भी जो प्रिंस चार्ल्स है वो भी तलाक दे देगा। मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, हो सकता है 2 साल 3 साल में ऐसा हो जाए। और मैंने ऐसे चीज़ें देखी हैं, डेट टाइम नहीं देखा, लेकिन मैंने एक दर्शन देखा। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित करना चाहता है। आप कहीं से भी बैठे हैं, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बोलते हैं, वो सोचते हैं शायद कि मैं आपके लिए ऐसे ही बोल रहा हूँ और बस, नहीं। लेकिन नहीं, जो बिलीव कर रहा है उसको ब्लेसिंग मिलेगी, जो नहीं कर रहा है वो शक करने वाले तो यहूदी लोग भी शक करते थे जब यीशु मसीह भविष्यवाणी करता था। आपको बिलीव करना है कि मेरा बोलना आपके लिए आशीष भरा होगा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा काम करे आपकी जिंदगियों में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, इस समय मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग आई कांटेक्ट बनाए हुए, जो लोग हर संडे हर वीरवार परमेश्वर सच में विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में चमत्कार कर। अबलबा शबलबा। मैं देखता हूं कोई बहन है और इसी समय कि वो बहुत डिप्रेशन में है और इसी समय बहुत प्रॉब्लम्स में है। तेरे घर में किसी का नाम भी ऐसे टीनू या कोई कजन है या कुछ भी है, लेकिन तू डिप्रेशन में है। आज के बाद तेरी डिप्रेशन इसी समय जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे जलंधर से बहन देख रही है और इसी समय तेरा कोई जन है और यूएसए में रहता है, हो सकता है आपका हस्बैंड है और आपको नहीं बुला पा रहा, आप नहीं जा पा रहे, और आपके बच्चेदानी में कोई रसोली है गिल्टी है पानी वाली, और इसी समय आपको गुड न्यूज मिलेगी। इसी समय परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है, ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा छू रहा है और बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे देख रहा है और उसके बाथरूम में करने में प्रॉब्लम हो रही है और इसी समय बाथरूम खुल के नहीं आ रहा, हो सकता है आपकी किडनियों में प्रॉब्लम है, लेकिन अभी इसी से मेरे हाथ की तरफ देख और इसी समय तू आजाद हो रहा है। बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो इन्फेक्शन खत्म हो यीशु मसीह के नाम। अभी इसी समय आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे सारा देख रही है और इसी समय दिल्ली से तू मुझे देखती है, आत्मा तेरे से बातें करता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तू मुझे नहीं जानती, किसी ने तुझे बताया, लेकिन परमेश्वर तेरा फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। सारा तू मुझे पाकिस्तान से भी देखती है, होली स्पिरिट तेरे कामों में आज से आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा काम करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय परमेश्वर तू छू ले और ब्लेस कर इन लोगों को यीशु मसीह के नाम में, जो मुझे देख रहे हैं इलाहाबाद से। कोई मुझे देख रहा है और फीवर है, उसको फीवर है, बुखार है, और इसी समय आप बड़े डरे और घबराए हुए, टेस्ट कराने भी नहीं जा रहे, आप आजाद हो रहे यीशु मसीह
मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई गुरदासपुर से मुझे देख रहा है, कोई सरपंच है और उसके घर में कोई प्रॉब्लम्स होगी है बहुत बड़ी, और इसी समय मुझे नहीं पता कौन से गांव के आप सरपंच हैं, लेकिन परमेश्वर अब इसी समय आपका फेवर कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आजाद हो रहे आप यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई मुझे यूपी से, पंजाब से, दिल्ली से SRNGM नाम वाले देख रहे हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है आपके ऊपर, और इसी समय आपका फेवर कर रहा है परमेश्वर। आप जीतोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आजाद होगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ रचना पिंकी, मैं से देख रहा हूं कि और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेसिंग दे रहा है। आपको गुड न्यूज मिलेगी जो आपको 2 करोड़ रुपए का फायदा होगा आपकी कंपनी में, आपके फेवर करेगा परमेश्वर, और ये प्रोजेक्ट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। कोई पवित्र आत्मा बड़ा काम करने वाला है। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय परमेश्वर तू छू कर आजाद कर यीशु मसीह के नाम में, और बड़ी आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूं किसी का बच्चा पागलों वाली हरकतें करता है, दौरे पड़ते हैं उसको, थप्पड़े मारता अपने मुंह पर। बिलीव कर, मैं फिर से कह रहा हूं कि 3 बार संडे चर्च अटेंड कर और विश्वास कर, और इसी समय जो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल हम यहाँ से दें उसको लगा, तेरा बच्चा ठीक होने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अबलबा शबलबा शबलबा। मैं देखता हूँ कोई जम्मू से बहन मुझे देखती है, और इसी समय पूनम पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी में काम कर रहा है, परमेश्वर छू रहा है। छत्तीसगढ़ से कोई बहन देख रही है, और इसी समय मैं आत्मा में देखता हूँ कि तेरी जमीनों पर, प्रॉपर्टियों पर कोई कर्जा है या लोन चढ़ा हुआ है, और इसी समय परमेश्वर आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देखता हूं कि छत्तीसगढ़ से, और इसी समय कोई महाराष्ट्र से मुझे देख रहा है, और तेरा नाम G और R और S से है, और आपकी फैमिलियों में नाम है, और इसी समय आपकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा कर लिया। कोई मुझे देख रहा है बिल्डर, और महाराष्ट्र से देख रहा है, तो मुझे मैं आत्मा में देख रहा हूं, और इसी समय बिल्डर, तेरा आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, और इसी समय आपका पैसा, आपका बिल्डिंग, आपकी चीजें, आपकी प्रॉपर्टियां फंसाई हुई हैं किसी ने, और इसी समय आपको नहीं पता लग रहा, किसी ने फ्रॉड कर दिया आपके साथ। आप जीतने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। कंफ्यूज मत हो, और मेरे हाथ की तरफ देख, और इसी समय तू आजाद हो रहा है। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय ब्लेसिंग आने पाए। मैं देख रहा हूं कोई शहरीद और मेहराब, वैसे पाकिस्तान